हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत आने वाली मैथमेटिक्स के पोर्शन को लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सभी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल लास्ट क्लास के अंतर्गत विभाज्यता के नियमों के बारे में, यानी जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं उनके बारे में। और हमने तमाम संख्याएं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 11 तक के नियमों को समझा था और उन नियमों के माध्यम से किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी किसी भी बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वह संख्या उससे विभाजित है या नहीं है। और एक क्वेश्चन किया था, आज उसी पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि यदि आप लोग आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर पधारे हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो है सहयोग करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करके अपने नोट्स भी जरूर प्रिपेयर करिएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो भी बहुत जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। तो आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को जो है चालू कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले विभाज्यता के जो नियम आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिएगा, विभाज्यता के नियमों में पहला नियम था 2 का नियम, जिसमें क्या था, संख्या के अंत में क्या आएगा, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दे रखी हो उसके अंकों का योग करिए, अगर योग जो भी आएगा उसमें 3 का भाग जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके बाद में 4 का नियम कहता है कि लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं, इकाई और दाही अंक जो है, उनके अंदर 4 का भाग देकर देखिए, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा जो शेष बचेगा वही उस संख्या में भाग देने पर शेष बचेगा। 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उसमें 5 का भाग जाता है। इसके बाद में 6 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो 2 के नियम से चेक कर लो पहले, फिर 3 के नियम से चेक कर लो। अगर 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो हो गया तो वह संख्या 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि आपको यहां बता दूं ताकि आप आगे भी और भी कई जगह पर यूज कर सकेंगे कि 6 कब आएगा, जब 2 इंटू 3 से आ रहा है, तो 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग जाएगा जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही अगर 8 का कहीं पर चेक करना हो तो आप ये भी कर सकते हो कि 4 का दे दीजिए और 2 का चेक कर लीजिए, अगर दोनों का जा रहा है तो 8 में भी जाएगा। ठीक है। अब जैसे 14 का चेक करना है तो 2 और 7 का चेक कर लेना, 16 का चेक करना है तो 8 और 2 का चेक कर लेना, 9 का चेक करना है तो 3 का चेक कर लेना, तो 9 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है कि जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना करिए और फिर उस इकाई के अंक को अलग कर दीजिए 2 गुना करके। अब जो बची हुई संख्या है उसमें से उस 2 गुना को घटाइए, जो भी आएगा उसमें 7 का भाग दीजिए, जाता है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो वापस से वही। अब जो नई संख्या आई उसके इकाई के अंक को अलग करिए, उसका 2 गुना करिए, बची हुई संख्या में से माइनस करिए, फिर वापस से चेक करिए। जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि क्या होने वाला है, 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक। इसके बाद 8 का नियम, या तो 4 और 2 से चेक कर लो या फिर क्या कर लो कि अंतिम के जो 3 अंक है, इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों के अंदर 8 का भाग दे दीजिए, केवल आगे की सभी संख्याओं को भूल जाइए। अगर जा रहा है तो जाएगा, नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग करेंगे, 9 का भाग दे देंगे, अगर जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं जा रहा है तो 3 का भाग भी चेक कर लेना, चला जाएगा। फिर देखिए 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। 11 का नियम यह कहता है कि एक संख्या होगी, उस संख्या के अंदर सम संख्या के स्थान पर आने वाली संख्याओं को अलग जोड़ो, विषम संख्या के स्थान पर आने वाली संख्याओं को अलग जोड़ो। फिर
उन अंतरों जो भी योग आएगा, एक सम संख्याओं का योग आ जाएगा, एक तरफ विषम संख्याओं के अंकों का योग आ जाएगा। फिर उनको माइनस करिए, माइनस करने पर अगर 0 आ जावे, 11 आ जावे या 11 का कोई भी गुण आ जावे, तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे अपन ने एक ये क्वेश्चन करके देखा भी था, 2y 1y 7, इस पॉइंट इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 7 का भाग जा रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं 7 का नहीं, सॉरी 11 का। अच्छा, आज अपनी क्लास नंबर 14 होगी शायद, है ना, तो मैं इसको 14 कर देता हूं। वैसे तो अब क्लास नंबर कोई भी हो, आपको तो पढ़ने से मतलब है ना, पर फिर भी कर ही देते हैं ताकि आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूं, तब तक आप बढ़िया से अपनी कॉपी में से कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, मतलब कॉपी में से क्या, कॉपी पेन सब निकाल करके रेडी हो जाइए और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आप लोगों को अच्छे से मजा आ जाएगा। वह अंक वह अंक जिसके लिए वह अंक एक्स, अच्छा एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। वह अंक एक्स वह अंक एक्स जिसके लिए संख्या, और संख्या दी जा रही है आपको 3x 9 8, 3x 9 8, 3x 5, ठीक है, तीन से विभाज्य है। क्या क्वेश्चन है? वह अंक x जिसके लिए संख्या 3x 9 8, 3x 5, ये कोई संख्या दे रखी है जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या बोला है, सीधा सा देखो, 3 से विभाज्य का। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप लोग सभी जानते हैं। क्या करेंगे अपन जल्दी से, सीधा सीधा जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़िए। तो 3 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5, ये आ गई। अब इनके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, ठीक है। अब ये 28 तो आ गया, प्लस एक्स और एक्स 2x आ गया। अब 28 प्लस 2x, इसके अंदर अब x का मान आपको ज्ञात करना है, जिसके वजह से अगर हम 3 का भाग दें तो 3 का भाग पूरा पूरा जाए। तो देखिए, 28 के बाद में 29 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 30 में जाता है। 30 कब आएगा? जब x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होने पर क्या हो जाएगा, ये 30/3 हो जाएगा और पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक के बाद में और कोई संख्या पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर 2 रखते हैं तो 32 आएगा, 3 रखेंगे तो 6, यानी कि इसमें जोड़ के कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। फिर आप रखिए कितना, 4 रख दीजिए, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का 6, नहीं जाएगा। ऐसे आप जो है अपने ऑप्शन जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। हाल फिलहाल अपने को x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 1 मिल चुकी है। तो x बराबर कितना होगा? 1। इसका मतलब जो संख्या है वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी 3। फिर आपका x की जगह 1 9 8, x की जगह 1 और ये 5। तो ये संख्या है, कौन सी है? 319815, सॉरी, ये संख्या है जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
और और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। लिखेंगे, क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 क्या है? 13b7 प्राप्त होती है। ठीक है, 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है 11 से विभाज्य है, तब 3a+4b ना 3a+4b बराबर क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको ए दिया गया है 31, ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है 35, ऑप्शन सी आपको दिया जा रहा है 37 और ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा है 39। लीजिए, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन बहुत छोटा है। 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3, उसको जो है आप क्या कर रहे हैं, एक 3 अंकों की कोई और संख्या है 984, उसके साथ में जोड़ देते हो। जब 4a3 और 984 को जोड़ा जाता है तो आ जाता है 13b7। ठीक है, अब पूछा है कि अगर यह 13b7 जो है 11 से विभाज्य है, तो 3a+4b का मान कितना होगा? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, आपके पास में क्या संख्या है? 4a3 और दूसरी संख्या थी 984, यही था। अब 4a3 और 984 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो गया 7 और 4 और 9 हो गया 13। ठीक है, इसका मतलब a+8 का मान कितना होगा? केवल b होगा। b का मतलब है यह केवल और केवल एक संख्या है। क्या है? केवल एक अंक है, कोई ना कोई। तो अब ये बताइए कि 8 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या एक अंक की जोड़ी जाए कि वह जो है 10 को पार नहीं कर सके। समझ में आई बात? क्योंकि अगर 10 को पार कर गई, जैसे 10 आ गया, तो फिर 10 की जगह तो 0 आएगा और 1 इधर जाता, 1 इधर आता तो 14 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 8 के अंदर 2 से छोटी संख्या जोड़नी है। अब 2 से छोटी संख्या कौन सी होती है, और वो भी कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 हो सकती है। तो a+8 बराबर है b, और हमें यह पता है कि अब इस b का मान या तो होगा 0 या होगा 1, ये फिक्स हो गया है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर ये 2 भी हो जाता है तो ये हो जाएगा 10, और माइनस में तो कोई संख्या लिखी नहीं जाती। ऐसे कोई लिखता है क्या? 4 - 1 3, ऐसा तो लिख ही नहीं सकते। तो b का मान फिक्स हो गया है, या तो 0 है या फिर 1 है। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास में क्या बोला है
कि 13b7 जो आ रही है वो 11 से विभाज्य है। क्या है? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1 + b और 3 + 7 का अंतर, यानी 3 और 7 हो जाएगा 10 -1 + b डिवाइड बाय 11 करने पर, या इसको 11 डिवाइड क्यों करना आप तो सीधा सीधा अपने को पता है कि ये या तो होना चाहिए, देखो अब कितना आ रहा है, ये 9 - b आ गया। अब हमें ये पता है कि अगर ये 11 से विभाज्य है तो या तो ये 0 आ जाना चाहिए, 0 नहीं आ रहा तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या आनी चाहिए। अब ये बताओ 9 में से ऐसा क्या माइनस करे कि 11 आ जावे, या 11 से भी कोई गुणज आ जावे 11 का। 11 का गुणज तो होता है 22, 33, 34, 44, ऐसे नहीं जाएगा उसमें तो। भाई 9 में से ऐसी कोई संख्या माइनस क्या करूं कि 33 आ जावे, या 11 ही नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये 0 आएगा। और जैसे ही 9 - b बराबर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? b बराबर 9 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। b बराबर जैसे ही 9 अपन ने निकाल लिया, अब यहां पर पुट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1। आ गया 1। अरे भाई b बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब सीधा सा है कि a की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब a और b दोनों की वैल्यू जब निकल चुकी है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो 3 × 1 + 4 × 9 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 4 9 36, 36 और 3 39। यही आपका आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम परफेक्ट सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखेंगे, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही चल रहा है। ठीक है, सब सही चल कर लिया। बढ़े आगे की तरफ। चलिए, तो अब एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कल जो क्वेश्चन करवाया था, एक सेकंड है ना, मैं नोट्स में देख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे। आगे से मैं लिखूंगा, लिखा हुआ ही क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा, है ना, पहले टाइपेड होगा। आज के दिन तो एडजस्ट कर लीजिए अब, है। चलो, तो x का क्वेश्चन लिखेंगे। x का छोटे से छोटा मान, x का छोटे से छोटा मान क्या होगा? क्या होगा कि संख्या संख्या है अपने पास में, सुन लीजिएगा, 6 7 3 5 x1। ये जो संख्या है 6 7 3 5 x1, यह पूर्णतया 9 से विभक्त है। पूर्णतया पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है कि x का छोटे से छोटा मान निकालना है। इसकी वजह से यह 6 7 3 5 x1 जो है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको करना जरूरी है। करिए इसको, जल्दी करेंगे। तो देखिएगा,
जब भी ऐसी कोई संख्या आ जावे अपने पास में, क्या करिए, वही 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ो, 9 का भाग दो, सीधी सी बात है। तो देखिए 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5x प्लस 1। क्लियर। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस x, ये क्या आ जाएगा, 22 प्लस एक्स आ जाएगा। अब 22 प्लस एक्स आते ही हमें ये पता चल गया है कि अब x का मान इन ऑप्शन में से वो उठाकर रखना है जिसकी वजह से जो आने वाली संख्या हो वो 9 का गुणज हो। मान लीजिए x बराबर 4 रख दिया, 26 आ जाएगा। अब 9 का कभी 26 गुणज होता है क्या, है 26 कभी आएगा क्या 9 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर, नहीं आएगा, तो नहीं लेना है। 5 रखिए, 22 और 5 कितना होता है, 27 होता है। तो सीधी सी बात है कि x बराबर 5 रखने पर यह संख्या हो जाती है 27। इसका मतलब आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 27 जो है वो आ सकता है। 9 तिया क्या होता है, 27 होता है। समझ में आई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, देखो अब एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो डरोगे कि ओहो हो चेक करना पड़ेगा इतनी बड़ी संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ में आई बात। चलिए जल्दी से लिख लेंगे फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको देखते हुए ही बनाए गए हैं, और सभी पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चाहे वो ये बैच हो, मतलब फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का, चाहे फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर का, चाहे सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर मैथ्स की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही है। आप जो भी फर्स्ट ग्रेड से अगर मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देख सकते हैं, वहां पर भी हम यही करते हैं। जितने पीवाईक्यूज हैं वो सभी क्लास के अंदर ही डिस्कस कर दिए जाते हैं, ताकि आपको अलग से वापस से पुराने पेपर सॉल्व नहीं करने पड़े और आपको पुराने पेपरों का लेवल चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपने पहले ही उस लेवल के क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीजें हो रही है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो नियम वगैरह आपको बताए जा रहे हैं इनको याद रखिएगा, और अगली क्लास के अंदर यानी कि कल, सॉरी कल नहीं, अल्टरनेट डेज पर अपनी क्लास आती है आप लोग जानते हैं। तो जो परसों क्लास आएगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, उसके जीरोस निकालना सीखेंगे, पॉलिनोमियल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और उसके कैसे कैसे अपन जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं, किस किस लेवल पर अपन जो है इसके पॉलिनोमियल को पढ़ना है, यानी इनके जो डिवाइड का रूल होता है, रिमाइंडर थ्योरम है, उसको पढ़ेंगे। फिर क्यूबिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि भाग देने का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है। शेषफल प्रमेय जो है उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, अरे कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता। पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी का बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।